सब्बीर जी, विपक्ष में रहकर बयानबाजी करना आसान है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए क्या कोई ठोस प्लान आपने बनाया है आपकी पार्टी? राजधानी में हमारा पार्टी के मुखिया बैठते हैं, तो यहाँ तो काम करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर नेता डायरेक्ट कहीं कहा जाता है कि राजनीति बाहुबली, पैसे और ताकत वाले ही कर सकते हैं, तो जीवन जो आपका रहा है राजनीति से हमारा लक्ष्य रहा है। क्योंकि चुनाव लड़ने का कोई हमारा मकसद नहीं रहा है, तो इसलिए कहीं आर्थिक कोई मसले आए नहीं। क्योंकि जो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए होता है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि वाकई में चुनाव के लिए पैसा। इसलिए आपने मतलब ये मन छोड़ दिया कि अब चुनाव यहाँ से नहीं। देखिए, अगर जनता नाराज होती तो 2024 में इतनी बम्पर वोट दिया समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई। नमस्कार, मैं विक्रम और आज राजनीतिक पॉडकास्ट के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर है। पॉडकास्ट में लगातार हम उन लोगों की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश कहा जाता है सियासत का वो गढ़ है जहां से भारत की राजनीति की शुरुआत होती है। आज उत्तर प्रदेश की चर्चित और लोकप्रिय पार्टी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता से आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ के जिला महासचिव सब्बीर खान हमारे साथ आज पॉडकास्ट में बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर उनकी जीवन यात्रा और राजनीति के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल शुरू करेंगे। सब्बीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बीर जी, कहा जाता है लंबा समय बीत गया राजनीति में आपको। सबसे पहला सवाल यही होता है कि राजनीति की जो शुरुआत रही, जो पहला कदम रहा, सब्बीर जी कैसे रखा? देखिए, 1992 जब पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले तो हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं था जी। हम लोग एक छात्र थे और चूंकि स्पोर्ट्समैन भी थे, क्रिकेट खेला करते थे, राजनीति से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। लेकिन जब माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी गठन किया, तब हम लोगों का रुझान थोड़ा राजनीति तरफ आया और 1992 से निरंतर समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग योगदान दे रहे हैं। सब्बीर जी, जिला महासचिव, लखनऊ में जिला महासचिव पद की जो जिम्मेदारी है उसे निभाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि तमाम आरोप भी लगते होंगे इलेक्शन के समय में, या ऐसा भी समय आता होगा, तो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, कितना चुनौती मानते हैं सर इसको? देखिए, चूंकि ये राजधानी है और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, चूंकि राजधानी है, राजधानी में हमारा पार्टी के मुखिया बैठते हैं, तो यहाँ तो काम करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर नेता डायरेक्ट हमारे मुखिया से संपर्क कर लेता, मिल लेता, अपनी बात कर लेता है। तो कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि राजधानी में कार्यालय होने के नाते राजधानी की पार्टी में जो एक इमेज है वो इमेज बनी रहे। क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी, हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरी है और जिस तमाम लोगों को मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, रोप प्रत्यारोप राजनीति में तो चलता रहता है, चाहे छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे हो। सब्बीर जी, देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीति बाहुबली, पैसे और ताकत वाले ही कर सकते हैं, तो जीवन जो आपका रहा है राजनीति से पूर्व में कैसा रहा है और किन संघर्षों का सामना राजनीति से आने से पूर्व में करना पड़ा सब्बीर जी? दरअसल राजनीति में हमने तो संगठन, हमारी जो प्रायोरिटी रही है राजनीति में, संगठन में काम करने की रही है। संगठन में काम करके पार्टी को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य रहा है। क्योंकि चुनाव लड़ने का कोई हमारा मकसद नहीं रहा है, तो इसलिए कहीं आर्थिक कोई मसले आए नहीं। क्योंकि जो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए होता है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि वाकई में चुनाव के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। लेकिन मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं था, ना ऐसा कोई अभी मेरा कोई इरादा है, तो इसलिए इसमें पैसे कौड़ी की कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं लगता है। जब आपने अभी कहा नेताजी ने जब पार्टी का गठन किया तो छात्र जीवन था, छात्र राजनीति की शुरुआत थी, तब से भी मन में नहीं था कि कभी इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, कभी मन में रहा
कि जब जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता रहता हूं, जिस विधानसभा में, वो विधानसभा एक जमाने में बहुत अच्छी विधानसभा हुआ करती। समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में अगर लखनऊ में गिनी जाए तो सरोजनी नगर या मोहनलालगंज, ये हमारी बक्सी का तालाब सीट हुआ करती थी। जी। लेकिन शहरीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि सरोजनी नगर में कम से कम 60 से 65-70% शहरी क्षेत्र हो गया है। तो इस वजह से पहले की अपेक्षा सीट थोड़ी टफ हो गई है, तो इसलिए चुनाव लड़ने का कोई ऐसा मनसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी काम कर रही है जमीनी स्तर पे, तो हमें लग रहा है कि इस बार आने वाले चुनाव 27 में जब भी चुनाव होगा तो हम लोग सरोजनी नगर, क्योंकि सरोजनी नगर समाजवादी पार्टी सीट रही है, मतलब ये लगता है इस बार हम लोग सरोजनी नगर को पुनः समाजवादी की झोली में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी। अच्छा, मतलब ये लगता है सब्बीर जी की मतलब जो दांव है वो खेलना महंगा पड़ सकता है अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, इसलिए आपने मतलब ये मन छोड़ दिया कि अब चुनाव यहाँ से नहीं लड़ना। हाँ, जब देखा कि सीट थोड़ा सा हो गई है तो फिर चुनाव लड़ने का मन त्याग दिया। बस यही अपने एक मनसा रही कि समाजवादी पार्टी में काम किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत की जाए। अच्छा, आज का जो युवा है सर, वो कहता है कि राजनीति सोशल वर्क कभी कही जाती थी, कभी सेवा कही जाती है, लेकिन आज उसे भी एक बिजनेस के तौर पर लिया जाता है। जब लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो अलग अलग व्यापार से जुड़ते हैं, अलग अलग तरीके से कमाई शुरू कर देते हैं। तो आपके हिसाब से राजनीति सेवा है या सत्ता तक पहुंचने का एक माध्यम है? देखिए, असली चीज देखा जाए तो राजनीतिक सेवा भाव से करनी चाहिए आदमी को। हम जब राजनीति करते हैं तो सोचते हैं कि गांव का या क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, हमारी पार्टी जुड़े, हमारी पार्टी को वोट करें। तो ऐसे तो कोई नहीं करेगा। जब उनके सुख दुख में हम खड़े होंगे, उनके दुख मुसीबत में हम जाएंगे, उनकी जो भी जायज मांगे होंगी या जो जरूरतें होंगी, हम अपने स्तर से या पार्टी की स्तर से उनकी जरूरत को पूरा करेंगे, तभी तो लोग हमसे जुड़ेंगे। तो ये भाव तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको पार्टी को स्टैंड करना है, अपने आप को राज्य में स्टैंड करना है, तो आपको समाज सेवी विचारधारा तो रखनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सब्बीर जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी, जबकि आपके पास तो तमाम राजनीतिक विकल्प है? मुझे लगता है आजकल वो एक वैशी की भी पार्टी है और उस समय कौमी एकता नामक पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनने की क्या कोई खास वजह रही? देखिए, समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी, आज प्रदेश में नहीं पूरे देश का मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी पे और माननीय नेताजी पे भरोसा करता था। और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माइनॉरिटी के वोटर हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके समाजवादी की पार्टी से जुड़े रहे। और आने अभी चुनाव में आपने देखा होगा कि हमें लग रहा कि पड़े हुए वोटों में मुस्लिम समाज के 90%, 95% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और अन्य समाज के लिए जिस तरीके जमीनी स्तर पर लोगों को काम किया है, हमें नहीं लग रहा है कि आजादी के बाद से किसी पार्टी ने इतने अच्छे काम किए। अच्छा, लगता है समाजवादी विचारधारा जो मुलायम सिंह यादव के यानी कि नेताजी के समय में थी, लगता है आज भी वही विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, या थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी के पचिन्हों पर चल रहे हैं। जो स्वभाव नेताजी का था, अपने लोगों को गले लगाना, अपने लोगों को सम्मान देना, अपने लोगों को दुख मुसीबत पहुंचना, उसी की परंपरा का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं। अच्छा, एक बात और कह जाती थी कि मुलायम सिंह यादव भरी भीड़ में भी लोगों को नाम से पुकार लेते थे, तो क्या ये खूबी, ये खासियत अखिलेश यादव में भी देखने को मिलती है? बिल्कुल हूबहू। सैकड़ों हजारों की भीड़ में जब निगाह से निगाह टकराती है तो जिस तरीके से वो नाम लेके और इस्तकबाल करते हैं, इज्जत देते हैं, तो बस कार्यकर्ता सोचता कि एक बार हमारे नेता से हमारी आई कांटेक्ट हो जाए, वो संतुष्ट हो जाता है। अच्छा सर, सत्ता पक्ष समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के साथ साथ उसकी डबल महंगाई भी बढ़ रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है, महंगाई बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास हुआ है तो महंगाई का विकास हुआ है। 1 रुपए की चीज 4 रुपए में हो गई है। हर वर्ग के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सिर्फ टीवी पे, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है विकास के नाम पर। हमें तो नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके कोई विकास हुआ हो। तो सर, अभी तो बीजेपी प्रचार कर रही थी लखनऊ के हजरतगंज में ही, आज सीएम साहब भी गए हैं, वो कह रहे जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है।
जीएसटी लगाया किसने था, जीएसटी बढ़ाया किसने था, जीएसटी घटा कौन रहा है? तो हम ही बढ़ाएंगे, हम ही लगाएंगे, हम ही घटाएंगे और हम ही ताली बजवाएंगे। ये तो बहुत जो अभी आपने इसका वीडियो भी चल रहा होगा, कितना हास्यपाद है कि बिल्कुल आम जनता को ये लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्या ऐसा बेवकूफ समझ रहे हैं कि जो चाहे कर रहे हैं, खाली झूठे वादे, एक पैसे काम नहीं करना, हर क्षेत्र में फेल है सरकार। लेकिन सब्बीर जी, अगर मान लीजिए जनता नहीं इस बात को समझ पा रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं, फिर भी लगातार इलेक्शन या किसी तरह के चुनाव में कहीं ना कहीं उनका दबदबा देखने को मिलता है और भरपूर जनता का सहयोग और वोट मिलता है। देखिए, कई रीजन है इसमें जी। आम जनता को एक चीज की हद होती है। अब आने वाला समय जो है, जनता बिल्कुल उकता चुकी है, इनको देख चुकी है, इनके झूठे वादे देख चुकी है, इनकी बड़ी बड़ी बातें देख चुकी है, लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है। और इसका जीता जागता उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव थे। जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया था, लेकिन कुछ मिशनरी के बल पर, अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन किस तरीके से जो बहुत कम मार्जिन की सीटें थी, किस तरीके से उनको छीन लिया गया। अगर उस समय निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष रिजल्ट आ जाते तो हमें लग रहा कि केंद्र में सरकार आज भाजपा की ना होती। ये कांग्रेस वोट चोरी करती है, और जब इलेक्शन लोकसभा था जिसमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छी सीट पाई, तो क्या लगता है उस समय वोट चोरी जैसा माहौल नहीं था क्या सब्बीर जी? देखिए, ये तो राहुल जी ने जो भी बातें रखी हैं वो विद प्रूफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली जबानी करे, जो कुछ बोल रहे हैं वो विद प्रूफ दे रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं जनता की समझ में आ रहा है। फिर भी उन पे मुकदमे लिख दिए जाते हैं। तो शासन आपका है, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, मुकदमा किसी घर में सोते हुए आदमी को मुकदमा लिख जाता, उसको पता नहीं होता मुकदमा लिख गया। ऐसा हो रहा नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे हैं कि आदमी को पता ही नहीं है कि हम वहां पे थे भी नहीं, लेकिन मुकदमा लिख गया। तो इस तरीके से तो अच्छा सर, अपराध उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है और कई जगह पर हमें देखने को भी मिला। तो लेकिन रोज जो घटनाएं सामने आती हैं, क्या ये आंकड़ों का खेल है, जमीनी हकीकत है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अपराध किसी भी तरीके से मान्य नहीं होता है। सरकार कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी को सरकार किसी को, अपराधी को अपराधी की निगाह से देखना चाहिए, उसको उसी तरीके दंडित करना चाहिए जिस तरीके से अपराधी किया जाता है। लेकिन यहां तो देखा जा रहा है कि अपराध कौन कर रहा है, जेल कौन जा रहा है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि बसपा शासनकाल में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रहता था। तो आखिर मायावती ऐसा क्या करती थी जो भाजपा या सपा नहीं कर पा रही थी? ऐसा नहीं, अपने भी सोचने का नजरिया है। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने जी, 70 तक रही सरकार। जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, जनमानस में खुशी की लहर थी। आम गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सबके चेहरे पे खुशी थी। आज क्या ऐसी स्थिति है? सर, आज लखनऊ आप अगर घूमते हैं तो लखनऊ में कितने ऊपरगामी पुल बन गए हैं। जितने पुल बन गए हैं पहले से ऑलरेडी मौजूद थे, ऐसा नहीं कि नए बन गए हैं। ये प्लानिंग पहले से चली आ रही है और काम आप 10 साल से सरकार चला रहे हो, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन भाजपा कहती है कि यूपी विकास में नंबर 1 है, लेकिन आपके जिले में जो जनता है वो कैसा महसूस करती है, वो क्या कहती है सर? नहीं, कहां से नंबर 1 है? आप जमीनी स्तर पे जाइए ना, आप उनके आंकड़े देखिए, मत जाइए, अखबार की कटिंग में मत जाइए, जो होल्डिंग्स लग रही है विकास की उस पर मत जाइए। आप जमीनी स्तर देखना है, पूरे जिले की किसी विधानसभा में किसी रोड पर निकल जाइए, आपको विकास गंगा दिख जाएगी कैसे बह रही है। नगर निगम की लखनऊ की मेयर है, उनको भी अवार्ड मिला है लखनऊ को नंबर 1 बनाने में। जब हम ही को अवार्ड देना है और हम ही को लेना है तो चाहे जो सा अवार्ड ले लिया जाए। अच्छा, भाजपा सरकार पर आरोप है कि वह धर्म और जाति की राजनीति ज्यादा करती है। आपकी क्या राय है कि धर्म जाति की राजनीति हो रही है इस समय? देखिए, इस समय धर्म की राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी सरकार में जब नौकरियां मिलती थी या मिलती थी तो झूठा एक नोटिस किया जाता कि एक समाज के लोग को नौकरियां मिल रही हैं, यादवों को ज्यादा दी जाती थी, चलता था ना। आज उठा के देखिए सच्चाई क्या है। और बसपा सरकार में SC ST को दी जाती थी। उस समय अखिलेश जी ने जो एलिगेशन लगा था कि यादव समाज के लोगों को नौकरी ज्यादा मिल रही,
उसका आंकड़ा क्या था सामने पेश किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है इसका आप कहीं डाटा निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस समाज के लोगों को तरजीह दी जा रही है, किस समाज के लोगों को नौकरी मिल रही है, किन की सुनवाई हो रही है। तो आज आपको लगता है आज भी जातिवाद हो रहा है? पूरी तरीके से चरम पर। अच्छा, भाजपा का कहना है कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति करता है, मतलब आप लोग सिर्फ निगेटिव बात करते हैं और आपके पास जनता के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है जो आप जनता को दे सकते हैं। देखिए, देने की स्थिति में वो होता है जो सत्ता में होता है। हम तो करीब 8 साल सत्ता से बाहर है ना, जब सत्ता में थे जो काम हमने किए हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, नौजवानों के लिए, जो प्लानिंग थी, जो स्कीम थी, जो काम माननीय राष्ट्रपति ने कर दिए, हमें नहीं लग रहा किसी भी पार्टी ने किए हो। अच्छा, एक आम नागरिक अगर आप होते, आप समाजवादी पार्टी के लीडर ना होते, तो कैसा महसूस करते उत्तर प्रदेश में आज के समय में, और क्या क्या मांग करते, क्या क्या मतलब आपकी इच्छा होती कि सरकार हमारे लिए ये करे? देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार को आम जनता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब जनता सरकार चुनती है उसकी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, सामान सस्ता मिलेगा, बिजली अच्छी मिलेगी, दवाई अच्छी मिलेगी, यही तो इच्छा होती है। और सरकार को चाहिए कि इस पर विशेष फोकस करना चाहिए, लेकिन इस पर फोकस न करके तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म किया जा रहा है, पब्लिक त्राही त्राही कर रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बड़ा बहुत ही गंभीर विषय है कि आने वाले समय में जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, समाज में जो जहर घोला जा रहा है, ये बड़ा विस्फोटक होगा। सब्बीर जी, विपक्ष में रहकर बयानबाजी करना आसान है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए क्या कोई ठोस प्लान आपने बनाया है, आपकी पार्टी ने बना रखा है, और वो क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिला है उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों की बात की है, और फिर उनका ये प्लान है जब 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे तो इसी तरीके के काम करेंगे जिससे आम जनता को, किसान को, नौजवान को, छात्र को हर तरह की सुविधाएं दी जा सके, जिससे एक समाज, अच्छे समाज का हो सके। भाजपा कहती है कि सपा का नाम सुनते ही अपराध और माफिया याद आते हैं, अपराधी और माफिया याद आते हैं। आप इस छवि को कैसे बदल रहे हैं और बदलेंगे? आज क्या लगता है, आज आपकी पार्टी में कोई भी इस तरह का है जो अपराधी या माफिया है? मुझे लगता है कई हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी इस टाइप के लोग हैं आज किस दल में हैं? चाहे केंद्र सरकार ले लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, कि इस टाइप के जो भी लोग हैं आज किस दल में है, बताइए आप। सब्बीर जी, कुछ का नाम बता सकते हैं तो बताएं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। नहीं, नाम तो लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप समझदार हैं और अखबार भी दिखाता है, चैनल भी दिखाता है, टीवी दिखाता है कि इस टाइप के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। मतलब लगता है वो जो माफिया और बाहुबली टाइप के लोग हैं, पूरे प्रदेश के इस टाइप के लोग अब एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। सपा पर बार बार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों को उंगली उठाना है, विपक्ष पे कुछ ना कुछ कहना है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सबको एक साथ लेके चलने में आस्था रखती है। पिछली सपा सरकार में हुए घोटालों और आरोपों को लेकर जनता से नाराजगी है, आप इसे कैसे दूर करेंगे? जैसे जनता, मुझे लगता है जिस तरह से सरकार ने कई घोटाले समाजवादी पार्टी की उजागर करने का प्रयास किया, उसे लेकर लगता है आपसे जनता नाराज है? सर देखिए, अगर जनता नाराज होती तो 2024 में इतनी बम्पर वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई। ये जनता का भरोसा ही तो था। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों और यादवों के तक ही सीमित है समाजवादी पार्टी, इसके आगे मतलब नहीं बढ़ पाई है। आपकी क्या धारणा है? लगता है कि ये जो पीडीए की बात की जा रही है, इसमें पीडीए के साथ साथ सभी वर्ग है, सभी समाज है? देखिए, पीडीए का जो एक माननीय राष्ट्रपति जी ने पीडीए बनाया है, और इस पीडीए के ऊपर जो हम लोग 2024 चुनाव लड़े हैं, पीडीए में जो भी समाज आता है, पीडीए समाज के सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, और पीडीए एक ऐसी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी कोई काट नहीं है। अच्छा, पीडीए के दम पे हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाई है, और पीडीए के दम पे हम लोग इनको देश से प्रदेश से बाहर करेंगे। पीडीए का क्या अर्थ है सब्बीर जी, क्या बोलते हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या बोलते हैं? देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ठीक, लेकिन सवर्णों भी वो लोग
जो पिछड़े हैं, दबे दबे हैं, कुचले हैं, जिनका हक मारा गया है, वो भी हमारे साथ हैं। वही सत्ता पक्ष कहता है कि इनका तो पीडीए बदलता ही रहता है। नहीं बदलने से कोई, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समाज का भी हम सम्मान करना चाहते हैं जिन समाज के सब समाज के लोग हैं जो किसी न किसी मामले आर्थिक तौर पर दबाए गए हैं, सताए गए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी सम्मान है। आपकी पार्टी के जो नेता है उनके बयानों से काफी कई जगह पर हमने देखे विवाद खड़े हो जाते हैं। क्या ये सोची समझी रणनीति है या गलती है? जैसे आपके कई नेता बयानबाजी कर देते हैं, इसमें मुकदमेबाजी हो जाती है और पार्टी अलग तरीके से घिर जाती है। देखिए, राजनीति में बहुत से लोग होते हैं और हर आदमी अपने अपने विचार रख देता है। जरूरी नहीं कि उस विचार से पार्टी सहमत हो या पार्टी नेता सहमत हो, उसके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। हो सकता है कभी ऐसी बात कोई निकल जाए जिससे उसका निगेटिव बन जाए, लेकिन पार्टी का उसको मतलब नहीं है, उसके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। सबीर जी, विपक्ष के नेता हैं आप और आए दिन जनता आती होगी, मिलती होगी, तो विपक्ष की भूमिका सिर्फ आलोचना करना है या ठोस विकल्प देना है? जैसे मान लीजिए सरकार की कोई नीति आपको गलत लग रही है, तो आलोचना ही करना है या उसको एक रास्ता भी बताना है कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो हम लोग जो सत्ता द्वारा गलत योजनाएं होंगी, लागू की जाएंगी, उनका विरोध करेंगे जी। उसका सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है। उसका सोल्यूशन तब आएगा जब सत्ता में आएंगे। लेकिन आप राय तो दे सकते हैं कि भाई ये करना चाहिए था, जैसे सदन में अखिलेश जी देते हैं। देखिए, बाकायदा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय अपनी राय देते हैं। और ये बात और सोच लीजिए, आज तक देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जो सत्ता में न रहते हुए जिस तरीके से अपने कार्य पर जनता दरबार लगा के लोगों की आर्थिक मदद, सामाजिक मदद कर रहे हैं। कोई गरीब आ जाए, किसान आ जाए, सबकी पूरी मदद हो रही है। इस तरीके से मदद हो रही है कि जैसे सत्ता पक्ष में जनता दरबार लगा के मदद किया थी, उस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज भी दरबार लगता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश भर के जिनके साथ अन्याय हुआ होता है, अत्याचार हुआ होता है या उनको आर्थिक तौर पर कोई दिक्कतें होती है, उसका बाकायदा पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। अच्छा सबीर जी, जैसे चुनाव आने वाला है, 27 का चुनाव सर पर है, जनता ये कहती है कि जब चुनाव आता है तभी नेता सक्रिय होते हैं और तभी सामने देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाती हैं, उसके बाद 5 साल तक गायब? समाजवादी पार्टी निरंतर 24 घंटे सब जनता के बीच में रहती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी एक पार्टी, ऐसी पार्टी, उसके कार्यकर्ता ऐसे जाबाज कार्यकर्ता है। 8 साल से 9 साल सत्ता के बाहर रहने के बावजूद जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कोई दूसरा दल ऐसा है जो इस तरीके से काम कर रहा हो। अच्छा, एज ए कार्यकर्ता अगर आपको समाजवादी पार्टी को कोई सलाह देनी हो तो वो क्या होगी? समाजवादी पार्टी को सलाह देने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपना एक उद्देश्य है, जिस जिम्मेदारी बैठाला गया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, पार्टी मजबूत की जाए। और हर जिम्मेदार नेता, जिस दिन हर जिम्मेदार नेता अपनी पोलिंग, अपनी बूथ को मजबूती से देख लेगा, तो हमें नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में कोई हरा पाएगा। सत्ता पक्ष के लिए सलाह क्या होगी सर? सत्ता पक्ष के लिए सलाह होगी, जनता ने बड़े भरोसे के साथ आपको शासन सत्ता सौंपी है, और आप ऐसा काम करें कि कम से कम आपके जाने के बाद लोग आपको गालियां न बक्के, आपका भी नाम ले। बिल्कुल। भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती है, सपा समाजवाद की, लेकिन आम इंसान आखिर क्यों परेशान लगता है सर? अभी सबका विकास, सबका साथ का जो उनका नारा है, तो किसका साथ दे रहे हैं, किस समाज का साथ दे रहे हैं? भाई, इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, बिजली से मतलब नहीं है, रोड नल नाली खड़ंजे से मतलब नहीं है। ये कहां, किसके लिए विकास कर रहे हैं? ये तो विकास उन्हीं लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी, जिनका विकास पहले से हुआ है। बड़े बड़े धन्ना सेठों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ इनकी डीलिंग चल रही, कारोबार चल रहा। आज देखिए, एलडीए के नाम पर आम किसानों को किस तरीके से सताया जा रहा है। जिन लोगों ने 5-7 साल पहले अपनी जमीन बेच के, 1000 फुट बेच के अपनी बेटियों की शादी के लिए इकट्ठा किया था, उनकी बाउंड्री पे बुलडोजर चला। ठीक है, आप एलडीए के दायरे में आ गया है, उसका जो डेवलपमेंट चार्ज हो, उसकी बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आप गए, बुलडोजर लेके घूम गए और रोक दिया, दूसरे दिन आपकी डील हो गई, फिर आपने बंद कर दिया। और जब बन रहा होता है तब नहीं जाता एलडीए? भाई, एक दिन में तो बन नहीं जाता है। एक दिन में प्लाटिंग हो नहीं जाती है। बिल्कुल। जब बन रहा होता है तब को नहीं जाता है, जब बन के तैयार होगा तब जाते हैं, भाई चलिए नोटिस आ गई आपकी, अच्छा, आइए समझ लीजिए। बिल्कुल। अच्छा सर, सत्ता पक्ष ये कहता है कि विपक्ष के नेता यानी कि माननीय अखिलेश यादव, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप सभी लोग, ये सिर्फ टीवी तक ही सक्रिय हैं, मतलब धरातल पर, जमीनी स्तर पर किसी तरह का कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट नहीं होता है।
सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक सीमित है आप लोग? हम तो धन्यवाद देंगे यूट्यूबर चैनलों को, जी। क्योंकि विपक्ष की राजनीति में विपक्ष की पार्टियों का जो हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, ना तो दिखाते हैं और ना बताते हैं। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी आम जनता के लिए सड़क पे क्या कर रही है तो आप लोग दिखा लेते हो। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि समाजवादी पार्टी सड़क पे गांव में क्या कर रही है। अच्छा, आपको लगता है सपा की छवि को बदलना मुश्किल है? तो जनता कैसे भरोसा करेगी सत्ता में आकर अलग होंगी? जैसे लगातार तमाम आरोप लगते हैं, पार्टीवाद का आरोप लगता है, परिवारवाद का आरोप लगता है, जातिवाद का आरोप लगता है। तो लगता है कि सत्ता में आने के बाद ये छवि बदलेगी या आने वाले चुनाव में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी? देखिए, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने कई बार साबित किया है कि वो गुंडागर्दी और माफियागिरी में भरोसा नहीं रखते हैं। जब भी उनको मौका मिला है उनको साइडलाइन करने का काम किया उन्होंने, और लेकिन जब भी सत्ता में आएंगे इस तरीके के लोगों को कतई पनाह नहीं दी जाएगी। बिल्कुल साफ सुथरी छवि की राजनीति चाहते हैं वो, और साफ सुथरा नेता पसंद करते हैं हमारे नेता। कल आपकी पार्टी के एक बड़े नेता की रिहाई हुई है, बड़ा जश्न हुआ है आजम खान के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन पर भी मुझे लगता है 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, और पायल चोरी, छोटी छोटी भी चोरी पर मुकदमे और दर्ज हुए हैं सर। देखिए जनाब, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, बिल्कुल ठीक है। जितना दर्द नेताजी को था पार्टी के लिए, उतना दर्द आजम साहब को था। आजम साहब जैसी शख्सियत जो दर्जनों बार मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, उनके खिलाफ इस तुच्छ मानसिकता से, शासन प्रशासन की मिली भगत से जिस स्तर के एलिगेशन लगा के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हमें तो हंसी आती है, शर्म भी आती है यहाँ बोलते में। तो ये सब सत्ता पक्ष का खेल था, एक बड़े नेता को अपमानित करने का, बदनाम करने का एक साजिश था, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है। अच्छा, लगता है सर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को जिस तरह से शुरुआती दौर से आज तक कहा जाता था, अब लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए बोलने पर जैसे मुकदमे लिख दिए जाते हैं, लगता है लोकतंत्र की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और भारत में हत्या होती जा रही है। लगता है कि अपनी बात करने में भी एक आम आदमी और एक नेता डरता है, जैसे आपने अभी कई नाम लेने से मतलब आप कहीं ना कहीं संकोच कर लिए। देखिए, विपक्ष का काम है कि अपनी आवाज उठाना। बिल्कुल। सत्ता के जो अनलीगल काम है, जो योजनाएं हैं जो समझ में नहीं आ रही, उसके खिलाफ आवाज उठाना जी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़े बड़े धरने होते थे, बड़े प्रदर्शन होते थे, बड़े हमारे आदरणीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी हजरतगंज चौराहे पे बैठ जाते थे धरने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कहीं ना कहीं इन्हीं के सपोर्ट में रहता था, उन पर लाठियाबाजी की। लेकिन ये तो ना किसी को देखना चाहते हैं ना किसी को सुनना चाहते हैं, बिल्कुल तानाशाही, बोलो तो बुलडोजर या बिल्कुल राजशाही तानाशाही अपना रहे हैं कि अगर आपको कह दिया उनके हाँ में हाँ मिलाइए, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो जो वो चाहेंगे वो करेंगे। एक नेता के तौर पर लगता है कि आप मतलब इस तरह के बयानों से बचते हैं या डरते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, कहीं बुलडोजर आ गया या कुछ हो गया, तो सभी जी ये सब भी सोचना पड़ता होगा, घर परिवार वाले भी सोचते होंगे कि सत्ता पक्ष में जिस तरीके से राजनीति की जा रही है तो बहुत सी चीजों को ध्यान रखकर राजनीति की जाती है, क्योंकि कोई ऐसा मामला ना आए, ऐसी बात ना हो जिससे कि बेवजह चूंकि ऐसा है कि हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी होते हैं, टीवी पे चैनलों पे बोलने का अधिकार भी उनको होता है। बिल्कुल, हम तो आपके अनुरोध पे, चूंकि हम जनता के बीच रहते हैं तो अपनी बात अपने आगे अलग बात है, लेकिन मेरा राइट नहीं है। अच्छा, एक नेता के तौर पर आपकी निजी प्राथमिकता क्या है पार्टी की राजनीतिक या जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर? हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है, जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम जनता शिक्षा से दूर रहे। जितना शिक्षा से दूर रहेगी, जितने लोग अनपढ़ रहेंगे, उतने में उनका जादू चलेगा। तो सरकार जो पढ़े लिखे लोग समाज में ज्यादा हो जाएंगे तो इनका जो झूठ बोल के सत्ता में आया बार बार, ये नहीं चल पाएगा। सरकार सर कह रही थी कि आप लोग जो एक अभियान चला रहे थे पाठशाला वाला, जब आप लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पाठशालाएं, सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं और कंपोजिट शराब की दुकानें खुलाई जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई आदेश नहीं दिया हमने। सारे टीवी दिखा रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। आज तो स्थिति ये हो गई, देखिए घर घर महल्ले महल्ले शिक्षा संस्थाओं के बगल में शराब खाने खोल दिए गए। पहले गांव में, महल्ले में, गांव से दूर ये चीजें हुआ करती थी। आज देखिए गांव के अंदर मंदिर मस्जिद के बगल में
स्कूलों के बगल में ये मधुशाला खोली जा रही है, ये समाज के लिए बेहतर संकेत नहीं है। मतलब जैसे आप लोगों का शुरुआती दौर से जो मुद्दा रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर लगातार काम करेंगे आप? बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़िया शिक्षा, एक नंबर की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। आदमी को क्या चाहिए यार? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, और क्या चाहिए आदमी को? लखनऊ की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अगर आप लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आने वाले 27-2000 चुनाव में सब सर्व समाज के लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट करें। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बनाए और माननीय अखिलेश यादव एक जीनियस नेता है, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव शब्बीर खान। जनता के बीच रहते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासी अच्छे नामों में पहचाने जाते हैं। तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े और सत्ता पक्ष से जुड़े पॉलिटिकल पॉडकास्ट को लेकर हम आपके बीच आज आए थे। हमने दिखाने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विपक्ष का बड़ा चेहरा के रूप में जनता देखती है और पसंद भी करती है। अखिलेश यादव आए दिन अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो आजम खान है, जिनकी कल सीतापुर से रिहाई हुई है, उसको भी लेकर समाजवादी पार्टी में एक जश्न का माहौल है। लेकिन तरह तरह की बातें भी की जा रही कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य आजम खान रहे हैं वो पार्टी बदल सकते हैं, वो बसपा में जा सकते हैं या कहीं जा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पॉडकास्ट का सिर्फ उद्देश्य यही था कि आखिर हमारी प्रदेश की सियासत किस तरह से चल रही है और कितना स्तर बढ़ा है और कितना गिरा है। आशा करते हैं हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा, तो हमारे सेगमेंट पर अपना कमेंट जरूर दें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।